बुरी नज़र सुना तो होगा ही इसके बारे में। मतलब ये मानना कि किसी की जलन भरी नज़र आपकी अच्छी खासी किस्मत को तबाह कर सकती है। तो आज की कहानी एक ऐसे ही कामयाब बिजनेसमैन की है जिसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं था बल्कि उसके अंदर ही बैठा था। आइए देखते हैं कि कैसे जलन और डर एक इंसान को आसमान से सीधा जमीन पर पटक देते हैं। तो मिलिए अनिल मल्होत्रा से, शहर के सबसे बड़े, सबसे कामयाब कारोबारियों में से एक। और उनकी पहचान, उनकी कामयाबी का गुरूर। मतलब उनके पास सब कुछ था, वो सब कुछ जिसे हम और आप कामयाबी कहते हैं। महंगी गाड़ियां, बड़ा सा बंगला, शानदार ऑफिस। लेकिन इस सारी चमक दमक के पीछे ना एक जलन की आग भी धीरे धीरे सुलग रही थी। और ये आग सबको जलाकर राख करने वाली थी। तो हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट तो आता ही है ना। अनिल की कहानी में ये मोड़ आया उसकी जलन से। एक ऐसी जलन जो उसे अपने ही कॉम्पिटिटर के लिए महसूस होती थी, और यही जलन उसे बर्बादी के एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर ले गई जहां से लौटना मुश्किल था। तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि एक तरफ अनिल मल्होत्रा की कंपनी डूब रही थी और दूसरी तरफ उसके कॉम्पिटिटर नमन अग्रवाल की कंपनी रॉकेट की तरह ऊपर जा रही थी। मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट अनिल के हाथ से निकलता वो सीधा नमन को मिल जाता था। अब अनिल के लिए ना ये सिर्फ एक बिजनेस की हार नहीं रह गई थी, ये एक पर्सनल लड़ाई बन चुकी थी। जब एक के बाद एक हार मिलती है ना, तो अच्छों का दिमाग काम करना बंद कर देता है। अनिल के साथ भी यही हुआ। उसके दिमाग पर जैसे ताला लग गया और उसके मन में बस एक ही ख्याल घर कर गया कि इन सारी मुसीबतों की जड़ है नमन की बुरी नज़र। सोचिए, जो आदमी कभी इन सब बातों को अंधविश्वास कहता था, आज वही इन अंधेरों में अपना रास्ता ढूंढ रहा था। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां अनिल अपनी कामयाबी वापस पाने के लिए इतना बेताब हो जाता है कि वो अलौकिक, मतलब सुपरनैचुरल दुनिया की तरफ कदम बढ़ा देता है। और ये एक ऐसा सफर था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अपनी इसी हताशा में एक दिन अनिल ने अपने ड्राइवर से पूछ ही लिया कि क्या कोई है जो इस बुरी नज़र का इलाज कर सके। और बस यहीं से उसका रास्ता मुड़ गया शमशान की तरफ। शहर के बाहर एक पुराना शमशान, और वहीं धुएं और राख के बीच उसकी मुलाकात हुई एक रहस्यमयी अघोरी बाबा से। तो ये अघोरी कौन होते हैं? देखिए, अनिल जिस शख्स से सौदा करने गया था वो एक अघोरी थे। ये वो साधु होते हैं जो अक्सर शमशान में रहते हैं और ऐसी तांत्रिक क्रियाएं करते हैं जिन्हें सुनकर ही हम जैसी आम दुनिया डर जाती है। और अनिल ठीक ऐसे ही एक इंसान से अपनी किस्मत वापस खरीदने पहुंचा था। अघोरी बाबा ने अनिल की आंखों में वो नफरत देख ली थी। उन्होंने शमशान की मिट्टी और चिता की राख को मिलाकर एक छोटा सा पुतला बनाया और उस पर नमन की फोटो चिपका दी। फिर उन्होंने 3 सुइयां उठाईं और कहा कि जैसे ही ये सुइयां इस पुतले के सीने में गड़ेंगी, नमन की किस्मत और उसकी जिंदगी दोनों ही मुरझाना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इस काले जादू के साथ एक बहुत बड़ी शर्त थी, एक चेतावनी। अघोरी ने साफ साफ कहा था, डरना बिल्कुल मना है। अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी डर आया तो ये सारा जादू पलटकर तुम पर ही भारी पड़ेगा। अब अपनी जीत के नशे में अनिल तो हंस दिया। उसे लगा, डर डर उसे छू भी कैसे सकता है। और शुरुआत में सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ जैसा अनिल चाहता था। जादू ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। लेकिन बहुत जल्द इस कहानी में एक ऐसा खौफनाक मोड़ आने वाला था जब ये काला जादू अपने ही मालिक का दुश्मन बन गया। देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों में पूरा खेल पलट गया। एक तरफ नमन की दुनिया तबाह हो रही थी, प्रोजेक्ट्स फेल हो रहे थे, कंपनी को भारी घाटा हुआ, और तो और उसका एक बहुत बुरा एक्सीडेंट भी हो गया। और दूसरी तरफ अनिल की किस्मत चमक रही थी। नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नया बड़ा ऑफिस, हर तरफ बस जीत ही जीत थी। अनिल तो अपनी कामयाबी के जश्न में डूबा हुआ था। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसने जो कुआं नमन के लिए खोदा था, अब वो खुद उसी में गिरने वाला था, क्योंकि अजीब और डरावनी चीजों का सिलसिला अब शुरू हो गया था। पहले तो एक रात अनिल ने देखा कि वो पुतला अपनी जगह से जरा सा खिसका हुआ है। उसने सोचा वहम होगा। फिर अगली रात उसे एक सपना आया। सपने में नमन उस पर हंस रहा था और कह रहा था, ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अनिल जब नींद से जागा तो पसीने में तरबतर था
और पहली बार उसके दिल में डर की एक हल्की सी लहर उठी। बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। और फिर वो रात आई। घड़ी में बज रहे थे रात के 2:47। जब अनिल ने कांपते हुए हाथों से उस पुतले को उठाया तो उसकी सांसें जैसे रुक सी गईं। पुतले पर लगी नमन की फोटो बदल चुकी थी। अब उस फोटो में अनिल का अपना चेहरा था। अघोरी बाबा की चेतावनी सच हो चुकी थी। जैसे ही डर ने अनिल के दिमाग पर कब्जा किया, वो श्राप पूरी तरह से पलट गया और अब उसकी जिंदगी उतनी ही तेजी से बर्बाद होने लगी जितनी तेजी से उसने नमन की बर्बादी की दुआ मांगी थी। अनिल की बर्बादी किसी सुनामी की तरह आई, तेज और सब कुछ बहाकर ले जाने वाली। बस कुछ ही महीनों के अंदर उसका पूरा साम्राज्य, उसकी कंपनी, उसकी दौलत, उसकी शानदार जिंदगी, सब कुछ राख हो गया। डर की वो एक छोटी सी चिंगारी उसके पूरे वजूद को जला गई। नतीजा बहुत साफ और बेरहम था। कंपनी हो गई दिवालिया, बैंक ने बंगला सील कर दिया और देखते ही देखते अनिल मल्होत्रा के पास भीख मांगने के अलावा और कुछ नहीं बचा। और अब आते हैं कहानी के अंत पर, जो हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। ये सबक हमें अनिल के आखिरी आमने सामने में देखने को मिलता है। जरा सोचिए, वो आदमी जो कभी अपनी कामयाबी की ऊंचाइयों से पूरे शहर पर नजर रखता था, आज उसी शहर की एक सड़क पर एक भिखारी बनकर बैठा था। आते जाते लोगों के सामने हाथ फैला रहा था। यही थी उसकी जलन और नफरत की असली कीमत। एक दिन नमन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अनिल ने जब नजरें उठाईं तो नमन ने बड़े शांत होकर उससे कहा, तुम्हें किसी और ने बर्बाद नहीं किया है, ये सब तुम्हारी अपनी ही बुरी नज़र का असर है। और इन्हीं शब्दों में इस पूरी कहानी का सच छिपा था। नमन के शब्द हमें आईना दिखाते हैं कि अनिल की बर्बादी की वजह कोई बाहर की ताकत नहीं थी। वजह थी उसके अपने अंदर की जलन, उसकी अपनी नफरत। जो बुरी नज़र उसने नमन पर डाली थी, असल में वो उसके अंदर ही तो थी। और ये बात हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या सबसे खतरनाक, सबसे विनाशकारी बुरी नज़र वो है जो हम अपने ही अंदर से दूसरों पर डालते हैं?